आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप बराबर से देखिए। ये जो नकारात्मक सोच करते हैं ना, वो हर घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। वो औरत जो हरदम किसी के बारे में नकारात्मक सोचती है, कोई अतिथि आते ही मुंह चिढ़ाती है कि क्यों आ गए, कौन रोटी बनाएगा, क्या जरूरत है इन सब के आने का। ऐसे लोगों के घर में आप देखिए उनकी सोच, वो जब अच्छे से दूध को गर्म करते हुए वहीं खड़े खड़े दूध को देख ही रहे हैं, वो वहीं देख रही है, ऐसा भी नहीं कि दूध के ऊपर से नजर निकल गया, उसके आंख के सामने पूरा दूध बाहर बन के गैस स्टोव भी बंद हो जाएगा। ये कैसे होता है? उसके नकारात्मक विचार उसके देखते हुए भी उसमें नुकसान कराता है। अगर आपके घर में ऐसा होता है, दाल जल जाता है कुकर में, भले आप सावधान से वहां खड़े हो लेकिन दाल जल जाता है। अगर ऐसा होता है कि दूध उफन के पूरा गैस ही बंद हो जाता है और गैस के बर्नर में दूध भर जाता है, दाल का पानी भर जाता है, फिर वापस शुद्ध करके जलाना पड़ता है, तो ये समझ लेना कि आपके विचार इतने खराब हो गए हैं, आंख के देखते हुए भी गलत काम हो रहे हैं आपके जीवन में। कभी देखो तो अपने आप आपके नए कपड़े फट जाएंगे, अपने आप होगा, नया ही कपड़ा होगा, अच्छा ही पहना होगा, कहीं फंस जाएगा ऐसे कीली में और अचानक पूरा कपड़ा फट जाएगा, कहीं ना कहीं बाल किसी जगह फंस जाएगा, देखो तो कोई बाल नोच रहा हो, ऐसे उससे छुटकारा करवाना पड़ेगा। घर के अंदर अचानक चमगादड़ जैसे चमगादड़ आके ऐसे घूमने लगेगा। ये सब हमारे मन के नकारात्मक तरंगों के बाहर जाने से घर में होने वाली घटना है। और ये सभी नकारात्मक तरंग भी पितृदोष होने से ही उत्पन्न होते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुण है भाई, ये गुण है उनका। वो आदमी का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, कभी डांटता रहता है, वो आदमी का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, वो चिड़चिड़ करता रहता है, वो आदमी का तो स्वभाव ही ऐसा ही है, वो आदमी बड़ा खराब है, इसलिए उसके जीवन में उत्पात मचता रहता है, ऐसे कई लोग बोलते हैं। वो सब ऐसे बोलते रहते हैं तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। जो हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमको मालूम है कि गुण नाम का कोई वस्तु नहीं होता। जैसे ये कपड़ा बनता है रुई का तो सफ़ेद ही बनता है, उसके बाद मिल में मनचाहा रंग उस पर चढ़ाया जाता है, वैसे ही हम जन्म लेते हैं तो सफ़ेद कपड़े की तरह मासूम और निर्मल जन्मते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म, पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहों के दोष, ये सब धीरे धीरे हमारे ऊपर तरह तरह के रंग चढ़ाते हैं। वो नुकसान का रंग हो सकता है, पुण्य है तो नफ़े का रंग हो सकता है। और रोग का रंग हो सकता है, पुण्य है तो बल का रंग हो सकता है। वो ज्ञान का रंग हो सकता है या अज्ञानता का रंग हो सकता है। ये सब पूर्व कर्मों से होता है। लेकिन वो आने वाली जो भी दोष है वो सीधा मन पर ही सीधा काम करती है, वो मन पर ही आके काम करती है। आज एक चीज आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि ये शास्त्रों में बताए वो लाखों तरह के दोष हैं, योग भी लाखों तरह के हैं। बुधादित्य योग है तो बुधादित्य दोष भी होता है, काल सर्प में योग भी होता है तो काल सर्प में दोष भी होता है, विदेश जाने का योग भी होता है तो कभी समुद्र लांग ही नहीं सके ऐसा दोष भी होता है। जो जो चीजें योग करती है वही चीजों का परिवर्तित हो जाने से, बदलने से, स्थान बदलने से वो दोष उत्पन्न करता है। इसलिए ध्यान रखने जैसा एक बात है कि इस संसार में कितने तरह के दोष बताएं। कई लोग देखो बूढ़े हो जाते हैं, जन्म निकल जाता है लेकिन खुद का घर नहीं बना पाते, पूरी जिंदगी भाड़े के घर में रहते हैं, उनका जिंदगी भाड़े के घर में ही निकल जाता है, वो जीवन ही बेकार हो जाता है उनका। उनका मन में ही रह जाता है कि मैं अपने खुद के घर में माथा टेकूं। अब हम लोग संत तो यही मानते हैं कि 6 फुट के खड्डे में सोना कहाँ रहे तो क्या, लेकिन संसारी को रहता कि मैं अपना एक खुद का घर बना के उसमें रहूँगा, उसमें एक घोंसले की पंछी की तरह मैं सुख शांति से रहूँगा। लेकिन कई लोगों को ये होता ही नहीं है। कई लोगों को जो सपना देखा उसके विपरीत काम होते हैं, कई लोगों को देखा सपना उससे भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो ये अच्छे बुरे तरंग जो कर्मों के आते हैं ये अंतरिक्ष में एकत्रित होते हैं। पहले तो पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किए, आप जब शरीर छोड़ते हैं तो आपकी आत्मा वहां से निकल के दूसरा रूप लेने के लिए किसी पेट में घुसती है, लेकिन आपका किया हुआ कर्म अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं।
जैसे जैसे आप डाउनलोड करते हो तो वैसे वैसे गाने आपको हिट हो करके अंदर घुसते हैं गाने, वैसे समय पा पा के ये कर्म आपके मन में विचार के रूप में अंदर प्रवेश करते हैं। इसको मार देना चाहिए, इसकी हत्या कर देना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए, ये सब विचार ही है। इसको गाली देना चाहिए, इससे झगड़ा करना चाहिए, ये सब विचार ही है। अब देखो जितने कर्म हम आगे बहुत बढ़ा रहे हैं, दुष्कर्म और दुष्ट कर्म आगे कर रहे हैं, इतना पहले कभी नहीं था। एयरपोर्ट में कोई खड़ा हो, क्या पता पीछे से आए हुए व्यक्ति की फ्लाइट निकल रही हो शायद, इसलिए वो थोड़ा यूं वेट करके उसका फ्लाइट निकल रहा हो, लास्ट अनाउंसमेंट आ रहा हो, इसलिए लाइन में आपको ढाक के आगे निकल गया, तो उसके साथ इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, मैं खड़ा हूँ दिख नहीं रहा क्या, तुम क्या हम अंधे हो क्या, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। बेचारे का फ्लाइट ही निकल जाए जब तक वहाँ खड़े होके उससे लड़ते हैं, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो किस कारण ये किया होगा। बस मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए, मैं जैसे सोच रहा हूँ दुनिया वैसे चलना चाहिए, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने जैसे सोचा वो व्यक्ति मेरे साथ वैसे बर्ताव करना चाहिए, यही लोगों का सोच है। वो व्यक्ति वैसे ही काम करना जैसे मैं सोचा, ऐसा नहीं कि उसका क्या परिस्थिति होगा जिससे वो नहीं किया होगा, क्या परिस्थिति के कारण उसने मेरे साथ मेरे मन अनुरूप का बर्ताव नहीं किया होगा। जब ये हम सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उसकी भी कोई मजबूरी होगी जिसके कारण वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो हम दूसरों के मन को पढ़ने तो तैयार ही नहीं होते हैं, हमारे मन में जो चलता है उसको रगड़ के जोर जोर से परेशान करते हैं।